जय हिंद दोस्तों। ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों मैं सुनील गुर्जर। आज अपन चर्चा करेंगे मेंटल एबिलिटी रीजनिंग वाले सेक्शन की। और रीजनिंग के अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे कैलेंडर वाला अध्याय, क्योंकि हर कंपटीशन के अंदर कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का कंपटीशन हो, चाहे वो बैंक लेवल का कंपटीशन हो, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट का कोई कंपटीशन या फिर अदर स्टेट का कोई एग्जाम हो। हर के अंदर जिसमें रीजनिंग आता है उसमें कैलेंडर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज अपन कैलेंडर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहेगा, एक एक कंटेंट जो है वो आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं कैलेंडर की। और कैलेंडर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो कैलेंडर जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक, कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, क्या हुई, क्यों नहीं हुई, वो चीजें जो है अपने को ध्यान में नहीं रखी। अपने को ध्यान में रखना कि कंपटीशन में किस प्रकार के क्वेश्चन को हमें फेस करना है, किस प्रकार का क्वेश्चन हमें कैलेंडर को देखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करें, किस छोटे से छोटे मेथड से सोल्व करें कि हमारा क्वेश्चन जल्दी से सही और सटीक एकदम उत्तर सही हो जाए। ठीक है, अपने को उस चीज को अपनाना है, उस चीज को फॉलो करना है। ठीक है, तो अपन देखो शॉर्ट मेथड से आपको कैलेंडर को समझाने की कोशिश करेंगे पूरी की पूरी। ठीक, तो कैलेंडर दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? देखो, दो टाइप का कैलेंडर होता है। ठीक, इधर मैं बता देता हूं आपको एक बार। कैलेंडर जो है वो कितने प्रकार का होता है? देखो, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सामान्य वर्ष वाला कैलेंडर, एक होता है लीप वर्ष वाला कैलेंडर। एक तो कौन सा होता है? सामान्य वर्ष वाला कैलेंडर, और एक होता है लीप वर्ष वाला कैलेंडर। देखो, सामान्य वर्ष वाले कैलेंडर के अंदर 365 दिन और एक एक्स्ट्रा दिन होता है। 365 दिन और एक एक्स्ट्रा दिन होता है। ठीक, और लीप वर्ष में क्या होता है? 365 दिन और 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। ठीक है, ये इन दोनों के अंदर आपको पहला ही डिफरेंस तो यही ध्यान में रखना है कि सामान्य वर्ष में 365 दिन और एक एक्स्ट्रा दिन होता है, लीप वर्ष में 365 दिन और 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। अभी देखो, राजस्थान बीएसटीसी के अंदर पिछले एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पुटअप भी हो चुका है, पूछा जा चुका है कि सामान्य वर्ष में विषम दिन होने की प्रायिकता कितनी है। किसमें? सामान्य वर्ष में विषम दिन होने की प्रायिकता। देखो, विषम दिन को बोलते हैं एक्स्ट्रा डे। ठीक, एक्स्ट्रा डे कितना है? 1। ठीक, और सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? 7। तो विषम दिन होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/7। ठीक है, ऐसे लीप वर्ष में पूछ ले। मान लो पिछले एग्जाम में तो बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था कि सामान्य वर्ष में विषम दिन होने की प्रायिकता कितनी होती है, तो वो होती है 1/7। अब तुमसे पूछे कि लीप वर्ष में विषम दिन होने की प्रायिकता बताओ, तो लीप वर्ष में विषम दिन होने की प्रायिकता कैसे निकालो? तो विषम दिन कितने? एक्स्ट्रा डे को ही बोलते हैं विषम दिन। विषम दिन कितने? 2। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो 2/7। तो लीप वर्ष में विषम दिन होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/7। ठीक, तो आपको पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी। दूसरी चीज, सामान्य वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं? सामान्य वर्ष उसे कहते हैं कि कोई भी वर्ष में अगर 4 का भाग पूरा जा रहा है तो वो क्या है? सामान्य वर्ष नहीं है, वो लीप वर्ष है। और अगर 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा तो वो क्या है? सामान्य वर्ष है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो मैं वो वाली भी आपको यहाँ पे लिख देता हूं। सामान्य वर्ष में क्या है? देखो, 4 का भाग पूरा नहीं जाता है। 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, नहीं जाता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दिया 2013। क्या 2013 में 4 का भाग जाता है? क्या नहीं जाता? इसलिए 2013 क्या है? सामान्य वर्ष है। और आपको पूरी संख्या में भाग भी नहीं देना। 4 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या के अंतिम 2 अंकों के अंदर अगर 4 का भाग पूरा जा रहा है तो मतलब उस पूरी की पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा। ये 4 से विभाजकता का नियम है। ठीक है, तो देखो 2013 के अंदर नहीं जा रहा, 2017 हो गई आपके पास, 2019 हो गई, 2021 हो गई। ये ऐसी संख्या हैं जिनके अंदर 4 का भाग पूरा नहीं जाता, इसलिए ये क्या है? सामान्य वर्ष है। तो आपको सामान्य वर्ष में 2 चीजें ध्यान में रखनी है, 365 दिन और एक एक्स्ट्रा दिन, और एक क्या ध्यान में रखना है कि 4 का भाग पूरा नहीं जाता है। ठीक है, ये हो गई सामान्य वर्ष की बेसिक जानकारी। इसके अलावा देखो, इधर मैं लिख रहा हूं लीप वर्ष। ठीक, क्या लिख रहा हूं? लीप वर्ष। लीप वर्ष में देखो, पहली तो अपन ने जानकारी देख ली कि 365 दिन और 2 एक्स्ट्रा दिन। दूसरी जानकारी क्या है? इसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, इसमें 4 का भाग पूरा जाएगा। ठीक, तो लीप वर्ष में क्या होगा? 4 का भाग पूरा जाता है, 4 का भाग पूरा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिख दिया मैं 2008। 2008 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसलिए 2008 क्या है, एक लीप वर्ष है। ठीक, लीप वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष, लीप ईयर एंड लीप सेंचुरी ईयर, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक, डिफरेंस क्या है वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो 2008 हो गया, 2016 हो गया, 2020 हो गया, 2024 हो गया। ठीक, तो ऐसी संख्या जिसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वो सब क्या है, लीप वर्ष है। ठीक, तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चर्चा करते हैं। इससे पहले ये चीजें आपको बता दें, देखो सामान्य वर्ष में 365 दिन मतलब 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होता है, और लीप वर्ष में 366 दिन मतलब 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। ठीक, ये चीजें मैंने पहले आपको बता दी। नेक्स्ट देखो अपन आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आपसे पूछ ले जैसे कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। ठीक, अब लीप ईयर चेक करना तो तुमने सीख लिया कि कोई भी वर्ष है उसके अंदर अगर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है मतलब लीप वर्ष है, नहीं जा रहा मतलब सामान्य वर्ष है। तुमसे पूछ ले कि 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे। ठीक, तुमसे पूछ ले 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, 200 में कितने होंगे, 300 में कितने होंगे, 400 में कितने होंगे, 800 में कितने होंगे, किसी का भी पूछा जा सकता है। तो आपको मैं बता देता हूं, देखो 100 वर्ष में अगर आपसे लीप ईयर पूछे तो 100 वर्ष में लीप ईयर कितने होते हैं, 24, 24 कितने होते हैं, 24 होते हैं। ठीक, अब इधर देखो मैं लिख देता हूं एक बार, सौ वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 24। ठीक, अब देखो अगले 200 वर्षों में कितने हो जाएंगे लीप वर्ष, 200 वर्षों में भी 24। ठीक, 300 वर्षों में लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 24। ठीक, 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, देखो 25। ठीक, 400 वर्षों में लीप ईयर 25 होते हैं। अब ऐसा क्यों गुरुजी, इन सब के अंदर 24 24, 400 में 25 क्यों भाई, कुछ तो कारण होगा कि इन सब में 24 24 इसमें 25, क्या कारण है, देखो कारण समझ लेते हैं पहले। देखो जैसे 100 है, इसके अंदर अगर आपको लीप वर्ष निकालना है तो अपन क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। ठीक, नॉर्मल सी बात ये कि किसी भी वर्ष पे अपन चेक करने के लिए कि लीप वर्ष कितने, तो 4 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आप अगर 4 से डिवाइड करते हो तो आपको भी पता है कि 25 बार जाता है, 25 चौक 100 होता है। ठीक, अब इस प्रकार से तो 100 वर्षों में लीप वर्ष 25 होते हैं, तो फिर गुरुजी आपने 24 ही क्यों लिखा है। ठीक, ये कारण है कि भाई 24 से क्यों लिखा है, 25 हो रहे हैं। देखो मैंने 24 इसलिए लिखा है कि 100वां जो साल है, 100वां साल, ठीक, ये क्या है, ये लीप वर्ष नहीं। ठीक, ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि ये शताब्दी के अंदर आता है, और शताब्दी वर्ष के अंदर अगर लीप वर्ष आपको चेक करना है तो हमेशा कितने का भाग देना पड़ेगा, आपको 400 का भाग देना पड़ेगा। देखो बोर्ड पे जैसे 100 है, इसके अंदर अगर आपको 400 का भाग देना है तो देखो 1/4 है, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, भाग पूरा नहीं जा रहा, इसलिए 100वां साल क्या है, एक साधारण शताब्दी वर्ष है। ठीक, नॉर्मल सेंचुरी ईयर, एंड द फर्स्ट सेंचुरी ईयर कौन सा है, 400वां साल। ठीक, पहला लीप शताब्दी वर्ष, फर्स्ट लीप सेंचुरी ईयर इक्वल्स टू 400वां साल। ठीक, जैसे 200 के अंदर अगर आप 400 का भाग दोगे तो यहां पर भी साफ पूरा पूरा नहीं जा रहा, 1/2। 300 के अंदर आप अगर 400 का भाग दोगे तो यहां पर 3/4, यहां पर भी नहीं जा रहा पूरा पूरा। 400 के अंदर 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो भी शताब्दी वर्ष है ना उसके अंदर आपको 100 का भाग नहीं देना, कितने का, 4 का भी नहीं देना, कितने का देना, 400 का भाग देना। शताब्दी वर्ष में हमेशा 400 का भाग देना है, और साधारण वर्ष हो या फिर लीप वर्ष हो, नॉर्मल वाला जो शताब्दी वर्ष नहीं, उसके अंदर आपको 4 का भाग देना। 4 का भाग और 400 का भाग देने से सिर्फ आपको लीप वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष के अंदर फर्क समझ में आ जाएगा। तो 100वां साल एक शताब्दी वर्ष है, इसको चेक करने के लिए कि लीप शताब्दी वर्ष है या साधारण शताब्दी वर्ष, ले क्या करते हैं पर 400 का भाग देते हैं। शताब्दी वर्ष में हमेशा 400 का भाग लगेगा, साधारण वर्ष के अंदर हमेशा और हमेशा 4 का भाग लगेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, इसलिए 100वां साल एक शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष में 400 का भाग लगेगा गुरुजी, न कि 4 का। इसलिए जो है 100वां साल एक शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, इसलिए 100 के अंदर 24, 200 में भी 24, 300 में भी 24 और 25, 400 में 25। क्यों, क्योंकि 400वां साल फर्स्ट लीप सेंचुरी ईयर है। कि तुमसे पूछ ले कि पहला लीप शताब्दी वर्ष कौन सा है, तो 400वां साल। ठीक, क्वेश्चन आएगा ऐसा कैसा, निम्न में से पहला लीप शताब्दी वर्ष कौन सा है, ए ऑप्शन आ गया 400, बी ऑप्शन आ गया 800,
सी ऑप्शन आ गया 1600 और डी ऑप्शन आ गया 2000। ठीक, तो क्या करोगे उत्तर 400। 400वां साल पहला लीप शताब्दी वर्ष है, ठीक है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब देखो तुमसे पूछ ले कि बताओ 100 से लेके स्टार्टिंग से लेके 400 तक, 1 से लेके 400 तक हो गए ना, इनमें लीप वर्ष टोटल कितने हो गए 400 वर्षों में, तो इन सबको जोड़ लेंगे, इनका जोड़ कितना आ जाएगा 97, अर्थात 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है 97। यही चीज अपन डिस्कस करने जा रहे थे। देखो 400 वर्ष में लीप ईयर कितने होते हैं, तो 400 में लीप ईयर कितने हैं बताओ 97 मतलब 97। ठीक, तुमसे पूछा 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 100 वर्ष में अभी निकाला कितने होते हैं 24। समझ में आ गई बात। 200 में पूछे तो 24, 300 में पूछे तो 24, 400 में पूछे तो 97। लेकिन ध्यान रखना एक चीज का, क्या 1 से लेके 100 तक पूछे तो 24, ठीक, 1 से लेके 200 तक पूछे तो 24 100 तक के, और 24 100 से 200 तक के, तो 24 + 24 48 हो जाएंगे। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो अपन आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है, देखो जैसे 1801 से 1900 आपके पास अगर इसमें पूछ ले कि लीप वर्ष कितने, ठीक, तो 1801 से 1900 तक कितने हो जाएंगे 24, 1900 से 2000 तक कितने हो जाएंगे बताओ 24, 2001 से जो है अब देखो 2000 तक है, ठीक, तो 2000 वाला भी काउंट है तो कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में तुमसे पूछ ले 2001 से 2100 तक, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 24, 2101 से 2200 तक कितने हो जाएंगे 24, ठीक, 2201 से 2300 तक 24, और 2301 से 2400 तक 25। ऐसा क्यों गुरु जी, यहाँ पर 25 क्यों, यहाँ पर 25 क्यों, यही तो बात समझाई है अभी। ठीक, देखो 400 का भाग इसमें 2400 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है भाई साहब, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 चौका 24। ठीक, 400 का भाग अगर पूरा पूरा जाता है तो लीप शताब्दी वर्ष होता है और फिर वो उसके अंदर ऐड हो जाता है, तो इस प्रकार से 24 + 1 होता है 25, और ऐसे 2000 के अंदर 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये क्या हो जाता है 24 + 1 = 25। ठीक है, आशा करता हूं ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जैसे 1852 से 1952 तक कितने लीप ईयर हैं। ठीक, 1852 से 1952 तक तुमसे पूछा। ठीक, 1852 से 1952 तक कितने हो जाएंगे 24। तुमसे पूछा 1952 से 2051 तक। ठीक, 1952 से 2051। अब देखो इसके बीच में 2000 वाला सन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 2000 वाला अगर सन आएगा तो इसमें 400 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, तो इसका मतलब 24 तो थे ही, और एक ये 2000 वाला, तो इसमें लीप ईयर्स कितने आएंगे 25 आएंगे। कितने आएंगे 25। ठीक है, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो अपन आगे चर्चा करते हैं। अब देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक, दो चीजें होती है, देखो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में तो वर्ष का पहला दिन, वर्ष का पहला दिन क्या होता है 1 जनवरी। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का आखिरी दिन जो वार होता है वो सेम होता है। अगर सामान्य वर्ष के 1 जनवरी को अगर बुधवार है तो 31 दिसंबर को 101% क्या होगा, बुधवार ही होगा। ठीक, अगर सामान्य वर्ष के 1 जनवरी को रविवार है तो उसी वर्ष के 31 दिसंबर को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। और लीप वर्ष में क्या हो जाता है, लीप वर्ष में एक ऐड हो जाता है। कैसे होगा, जैसे अगर लीप वर्ष के अंदर जो है 1 जनवरी को बुधवार है, ठीक, तो 31 दिसंबर की लीप वर्ष को क्या हो जाएगा, बुधवार में एक ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। बस ये ही आगे के अपने दो कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, देखो जैसे सामान्य वर्ष के अंदर, ठीक, वर्ष का पहला दिन बराबर होता है वर्ष के अंतिम दिन के। जैसे 1/1/2017 को क्या है, रविवार है। ठीक, तो 1 जनवरी 2017 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 2017 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। अब देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक, आपके पास क्वेश्चन आएगा, यदि 2 जनवरी 2017 को रविवार है तो 30 दिसंबर 2017 को क्या वार होगा, क्या वार होगा। इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। अब देखो इस प्रकार से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया,
अब मैंने एक चीज सिखा रखी है आपको, ठीक, कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का आखिरी दिन क्या होता है, सेम होता है। ये चीज आपको भी पता है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, एक दिन थोड़ा ऊपर लिख दिया और पीछे जो पूछा है उसको एक दिन क्या कर दिया, लेट कर दिया। तो दिक्कत क्या हो गई, आपको जो अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। आपको पता है कि गुरुजी 2 जनवरी 2017 को अगर रविवार है, भाई 2 जनवरी 2017 को अगर रविवार है तो ऑब्वियसली बात है 1 तारीख को क्या वार रहा होगा, 1 जनवरी को क्या वार रहा होगा बताओ, 1 जनवरी को शनिवार रहा होगा ना। बस शनिवार में जैसे एक ऐड होगा तो 2 तारीख पे आ जाएंगे तो रविवार आ जाएगा। जब 1 तारीख को शनिवार था तो 1 को शनिवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा बताओ, सीधी सी बात है 31 दिसंबर को भी क्या होगा, शनिवार होगा। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। अब जब 31 दिसंबर 2017 को शनिवार होगा तो आपसे पूछा किसका है, 30 दिसंबर का। जब 31 को शनिवार है तो 30 का पूछा है तुमसे, तो शनिवार में से 1 माइनस होगा कि नहीं होगा, और जब शनिवार में से 1 माइनस करोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। क्या आ जाएगा उत्तर, शुक्रवार। आशा करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बेसिक से इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं। एक और क्वेश्चन बता देता हूं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो जैसे अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके पास से, जैसे आपसे पूछ ले यदि 3 जनवरी 1773 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 1773 को क्या वार होगा। ये क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो मतलब आप इसका उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। देखो 3 जनवरी 1773 को अगर सोमवार है, आपको कितने का भी दिया, आपको अगर साधारण वर्ष है तो आपको 1 तारीख पर आना ही आना पड़ेगा, ठीक। अब जब 3 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो 2 तारीख को क्या रहा होगा भाई, रविवार रहा होगा, सीधी सी बात है। जब 2 को रविवार रहा होगा तो 1 को क्या रहा होगा, शनिवार रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। जब 1 को शनिवार है, अब 1 तारीख पर आना, जो वार 1 तारीख को होगा वो ही किसको होगा, 31 दिसंबर को होगा। जब 1 तारीख को शनिवार है तो 31 को क्या होगा बताओ, 31 दिसंबर 2000 किसका, सॉरी, 2 कितना है, 1773। तो 31 दिसंबर 1773 को भी क्या होगा, शनिवार होगा। बस सीधी सा बात है, सीधा सा लॉजिक है। समझ में आ गए होगा अब तो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास, इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको पहला कॉन्सेप्ट आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट अपने पास लीप वर्ष का है। किसका है, लीप वर्ष का। तो देखो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको लीप वर्ष का समझा देते हैं, ठीक। किसका है दूसरा कॉन्सेप्ट, लीप वर्ष का। लीप वर्ष में क्या होता है, देखो लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का आखिरी दिन समान नहीं होता, उसमें एक जुड़ जाता है। जो पहले दिन जो वार होता है वो वर्ष के अंतिम दिन जो है, अंतिम दिन जो है, वो लास्ट डे जो है, उसके अंदर एक प्लस होके आता है, ठीक। देखो प्लस होके कैसे आता है, जैसे 1 जनवरी 2016 को अगर शुक्रवार है तो अंतिम दिन 31 दिसंबर 2016 में 1 ऐड हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। ये सीधा सा लॉजिक। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे है, ठीक। सीधा सा तो देगा नहीं आपको, थोड़ा सा घुमाएगा, थोड़ा सा मात्र, ठीक। आपको लिखेगा यदि 2 जनवरी 2020 को रविवार है, अच्छे से देख लेना, थोड़ा सा घुमाएगा, रविवार है तो 30 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा। यह आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अब जब 2 जनवरी 2020 को रविवार है, 2 जनवरी 2020 को अगर रविवार है तो 1 तारीख को क्या आएगा, 1 तारीख को शनिवार आएगा, सीधी सी बात, ठीक। जब भाई 2 को रविवार है तो 1 को क्या आएगा, 1 को आएगा शनिवार। अब लीप वर्ष में क्या होता है, जो 1 तारीख को जो वार होता है, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। जब 1 को जो वार होता है वो क्या होता है, 31
दिसंबर में क्या होता है, लीप वर्ष में एक जुड़ता है, तो शनिवार है तो क्या हो जाएगा 31 का, रविवार। अब आपसे पूछा किसका है भाई साहब, 30 दिसंबर का पूछा है, तो 31 में से 1 माइनस करोगे तो 30 दिसंबर आ जाएगा, और रविवार में से 1 माइनस करते ही क्या आ जाएगा, शनिवार। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, शनिवार। समझ में आ गई बात, ये कॉन्सेप्ट है बस सीधा सा। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया कुछ इस तरह से, आपको दे दिया कि यदि 3 जनवरी 2024 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2024 को क्या वार होगा, क्या वार होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको देखो कैसे सोल्व करना है। आपसे क्या, यदि 3 जनवरी 2024 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2024 को क्या वार होगा। आपको सबसे पहले तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष चेक करना है कि क्या मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं वो साधारण वर्ष का है या लीप वर्ष का। अगर साधारण वर्ष का है तो सेम टू सेम रहता है, लीप वर्ष का है तो +1 ऐड हो जाता है। ठीक है, अब देखो 3 जनवरी 2024 का तुम्हारे पास क्या दे रखा है, 3 जनवरी 2024 का वार दे रखा है, और क्या दे रखा है वो, शनिवार। क्या दे रखा है, शनिवार। जब 3 को शनिवार है तो 2 को क्या रहा होगा, शुक्रवार। क्या रहा होगा, शुक्रवार। 1 का क्या रहा होगा, गुरुवार। क्या रहा होगा, गुरुवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, ठीक है। अब देखो जब 1 को गुरुवार है तो बताओ 31 को क्या होगा, 1 ऐड होके होगा। ठीक, जब 1 को गुरुवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, गुरुवार में 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूं आज जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार वीडियो को आप दोबारा से देख लेना, एक एक कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। कैलेंडर वाला अध्याय थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, थोड़ा लेंथी भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय है। अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आप जो है बहुत ही जल्दी इसमें प्रोग्रेस कर जाओगे, बहुत ही जल्दी आपको रीजनिंग समझ में आने लग जाएगी। तो आज जो है अपन यहाँ तक चर्चा की है, कल करेंगे इससे आगे की चर्चा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, राम राम।